ओम शांति। 23 मई के बाबा की अव्यक्त वाणी है। ये मुरली चली है 10 जनवरी 88 की मुरली। जैसे बाबा ने सार में कहा कि मनन करने की विधि तथा मनन शक्ति को बढ़ाने की युक्ति। अब मनन करने की विधि तथा मनन शक्ति को बढ़ाने की विधि, जैसे बाबा कई बार कहते हैं, मनन वही कर सकता है जो मगन अवस्था में रहे। और रत्नागर बाप हम बच्चों को अकूट खजाने देते हैं। जो बाबा ये अकूट खजाने दे रहे हैं, कई बच्चे कहते हैं कि बाबा का खजाना तो है लेकिन यूज़ करना नहीं आता। जैसे कि बाबा ने संसार का बताया, एक एग्जाम्पल दिए कि कईयों के पास बहुत धन होता है लेकिन उस धन से उन्हें यूज़ करना नहीं आता, तो उसकी खुशी भी नहीं रहती। धन है मगर उसे इस्तेमाल कैसे करे, सिर्फ तिजोरी में रख देने से वो खुशी नहीं रहती। ऐसे ज्ञान रत्न ये जो धन बाबा हम बच्चों को दे रहे हैं, तो बाबा ने कहा बुद्धि के तिजोरी में रखने से वो खुशी नहीं रहेगी, उसे यूज़ करना है। यूज़ करने से खुशी भी आएगी, क्योंकि ये ज्ञान कोई साधारण ज्ञान नहीं है, ये एक पढ़ाई है। पढ़ाई के साथ हमें शक्ति भी मिलती है और शक्ति के साथ खुशी भी मिलती है। यह रत्न हमारे शस्त्र है और हमारे जीवन के लिए रोशनी भी है। और शक्ति कैसे मिलती है, दूसरी पॉइंट में बाबा ने बताया कि मनन शक्ति, मनन करना अर्थात सिर्फ मुख से मनन या मन से नहीं, सागर के तले में चले जाओ। ये ज्ञान एक गहरा सागर है, उसके तले में जितना हम चले जाएंगे, तले में जाने से नई नई पॉइंट्स गुह्य रास निकलता है। तो उसे अपने अंदर भी धारण करना है, दूसरों को भी धारण कराना है। अब ये करने के लिए हमें अंतर्मुखी अवस्था चाहिए। जितना अंतर्मुखी रहेंगे उतनी नई नई ज्ञान की पराकाष्ठा होगी। साथ में बाबा ने बताए तीसरी बात कि इसको विधि से अपनाना अपने लिए भी लाभ और दूसरों के लिए भी लाभ दे सको, इस तरह से करे। अगर बुद्धि में कहीं ना कहीं लीकेज होगा तो ये ज्ञान हमें भरपूरता का अनुभव नहीं करा पाएगी। जैसे बाबा ने और एक बात कही, साइंस के पास बहुत सारे साधन हैं, बहुत साधन है, जैसे बॉम्ब्स वगैरह भी बनाते हैं, मगर उस बॉम्ब्स को कितने टाइम और कहाँ किस तरह से यूज़ करना, वो अगर नहीं आएगा तो बॉम्ब को रख कर भी कोई फ़ायदा नहीं। ठीक इसी तरह से हमें समय देखकर, व्यक्ति देखकर, परिस्थिति देखकर उसे इस्तेमाल करना है। तो ये बाबा के मधुर महावाक्य की मुख्य मुख्य बातें। फिर बाद में बाबा ने पार्टियों से भी मुलाकात किए और विदाई लेते समय बाबा दादी जानकी जी की विदेश जाने की छुट्टी उस समय ले रहे थे। दादी जी को विदेश जाना था, तो बाबा ने कहा कि सिर्फ वहाँ जाना नहीं टेम्पररी, बल्कि धरनी बना कर आना, मना धरनी में बीज बोकर आना। तो दादी ने कहा जी बाबा, हम धरनी में बीज बोने ही जा रहे हैं। अच्छा, तो सुनते हैं आज बाबा का वरदान। वरदान में बाबा ने बहुत अच्छी बात कही, जिसे बुद्धि में गांठ बांधनी है। तोड़ना, मोड़ना और जोड़ना। तोड़ना, मोड़ना और जोड़ना, इन 3 शब्दों की स्मृति द्वारा सदा विजयी भव, ये 3 शब्द हमारे जीवन को बदल देता है। इसका स्पष्टीकरण देखें। सारी पढ़ाई और शिक्षाओं का सार यह 3 शब्द है। सत्य बात है, पूरी पढ़ाई और जो बाबा की शिक्षाएं हैं 3 शब्द है। अब हमें तोड़ना क्या है? कर्म बंधन तोड़ना, जिसके साथ साथ बंधन जुड़ा हुआ है उसे तोड़ना।
दूसरी पॉइंट, हाँ, जैसे बाबा ने कहा मोड़ना, क्या मोड़ना है? अपने संस्कार स्वभाव को मोड़ना है। पुराना कड़ा संस्कार स्वभाव है, उसे आध्यात्मिक में मोड़ना है। तीसरी बात है एक बाप से सर्व संबंध जोड़ना, ये तीसरा कार्य। तो ये बाबा की शिक्षाएं और पढ़ाई होगी। यही 3 शब्द संपूर्ण विजय बनाएगी। इसके लिए सदा यही स्मृति रहे कि जो भी इन नैनों से विनाशी चीज़ देखते हैं वह सब विनाश हुई पड़ी है। उन्हें देखते भी अपने नए संबंध, नए सृष्टि को देखते रहो, तो कभी भी हार हो नहीं सकती। आज का स्लोगन है, योगी की निशानी है सदा क्लीन एंड क्लियर। योगी की निशानी है साफ और स्वच्छ। तो हमारी बुद्धि साफ और स्वच्छ। अच्छा, ओम शांति।